जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। भजन संहिता 125 का 1। कभी कभी छोटी छोटी बातों के लिए भी हम निढाल और निराश हो जाते हैं। इब्रानियों 12 का 3। कुछ माताएं शोकाकुल होकर रोती है अगर उनके बच्चे को बुखार भी हो जाए। बहुत बार हम पारिवारिक या व्यक्तिगत समस्याओं के कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं, पर राजा दाऊद बड़ी सफाई से कहता है, मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। भजन संहिता 16 का 8। आप भी ऐसा ही करिए, आपका सारा डर, हड़बड़ी और बोझ समाप्त हो जाएगा। हम लोगों को भी अपना सारा बोझ, चिंताएं स्वर्गीय पिता के हाथों में छोड़ करके हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। वही है जो हमारा उद्धार करेंगे, हमें सफलता के रास्तों पर आगे लेके चलेंगे। हमें हर पल परमेश्वर पिता को याद करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे उद्धार करता जूते पिता है, जो कि हमें अच्छे रास्तों पर ले करके चलते हैं, तमाम शत्रुओं से हमें बचाते हैं, दुष्ट चीज़ों से हमें बचाते हैं, हमारे और हमारे परिवार के लोगों का उद्धार करते हैं। हम महान सामर्थी पिता को याद करते हैं, उनके आशीषों को पिता मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आप हमारे साथ में रहिए, ताकि पिता सारा जीवन पिता हम लोग आप में दे पाए। पिता आपके रास्तों पर पिता चलने वाले हो पाए, और होने दीजिए पिता हम लोग एक धार्मिक जीवन जी पाए। हमारे तमाम बोझिल आंसुओं को पिता आप पोंछ डालिए पिता, और हमें एक नेकी के रास्तों पर लेके चलिए। हमें तमाम दुष्ट की शक्ति, परेशानियों, चिंताओं से हमें बचा के रखिए, और हमारे जो कुछ भी चिंता है पिता, उन्हें आप शीघ्र दूर कर पिता। हमें जो भी पढ़ाई की चिंता है, नौकरी की चिंता है, उन सारे चीज़ों से पिता हमें निकाल, हमें उन्नति प्रदान करिए, ताकि हम लोग आपके रास्तों पर पिता आगे बढ़ते जाए। हमारे साथ, हमारे हर कार्य में युगानुयुग हो, आप हमारे साथ में चलिए। स्वर्गीय पिता हमें आशीष दीजिए, ताकि हम लोग आपके सामर्थ्य में आगे बढ़ते जाए। पिता हमारे जो कुछ भी पिता ज़रूरत की चीज़ें हैं, परिवार की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन्हें आप दीजिए है स्वर्गीय पिता, और आशीष दीजिए, ताकि हमारे जो भी शत्रु है वो हमसे दूर होने पाए। एक दिन एक परिवार के मुखिया ने अपने आप को अपने ही कार्यालय में एक बड़ी समस्या के सामने पाया। कई सालों से वह उस कार्यालय में ईमानदारी और विश्वास के साथ काम करता था, परंतु उसके एक अधीनस्थ कर्मचारी ने ईर्ष्या और घृणा के कारण उसकी शिकायत बड़े अफसर से कर दी। बहुत ही तुच्छ कारणों के आधार पर उस पर आरोप लगाए गए। दुर्भाग्य से उच्च अधिकारी भी बिना सत्य को जाने ही उन शिकायतों पर ध्यान दे रहे थे, पर यह परमेश्वर से डरने वाला और ईमानदार अधिकारी शांत रहा और चुपचाप अपने काम को ईमानदारी से पूरा करता रहा। इस बीच वह अधीनस्थ कर्मचारी, जिसने इस व्यक्ति पर तरह तरह के आरोप लगाए थे, बहुत परेशान रहने लगा। उसकी परेशानी की वजह यह थी कि उसकी पत्नी एक भयंकर बीमारी से पीड़ित थी। उसने यह स्वीकार किया कि उसकी पत्नी पर यह भारी मुसीबत इसलिए आई है क्योंकि उसने एक धर्मी पुरुष पर झूठे आरोप लगाए थे। वह सीधा इस अधिकारी के पास आया और उससे दिल से माफ़ी मांगी। इस ईमानदार अधिकारी ने इसी कार्यालय में अधिक महिमा और इज्जत पाई, क्योंकि परमेश्वर ने उसको और उसके काम पर आशीष दी थी। दाऊद अपने शत्रुओं, विशेष रूप से राजा शाऊल के हाथों अनगिनत मुसीबतें झेलता रहा, पर उसने यहोवा पर, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा और अपने रास्तों से कभी
हटा नहीं, बल्कि एक सिधाई का मार्ग पर चलता गया, जिसके कारण उसके शत्रु उससे पराजित होते गए। हमें भी दाऊद की तरह हमें विश्वास में पक्का होना चाहिए, जिसके कारण हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। है स्वर्गीय पिता, हमें भी चट्टान की तरह मजबूत बनाइए, ताकि किसी भी समस्या का हम पूर्ण रूप से बहादुरी के साथ उससे मुकाबला कर पाए, समस्या से निपट पाए। तमाम शत्रुओं से हमें बचा के रखिएगा। महान सामर्थ्य पिता, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है। पिता, आप सारा चिंताएं परेशानियों को जानते हैं और हमें उनसे बचा के रखते हैं। जूते पिता, हम विनती करते हैं, हमें तमाम दुष्ट की चीज़ों से हमें बचा के रखिए, जिससे कि हम लोग आपके रास्तों पर पूर्ण रूप से ठीक रीति से चल पाए। जूते पिता, आप हमारे साथ में रहिए, हमें मजबूत बनाइए, और तमाम निर्बल और कमज़ोर जो भी व्यक्ति पिता हमें कष्ट पहुंचाते हैं, उनसे हमें बचा के रखिए और होने दीजिए, ताकि हम लोग आपकी महिमा में आगे बढ़ते जाए। यह दुनिया बुरे और दुष्ट लोगों से भरी पड़ी है, ऐसे दुष्ट लोगों के बीच रहना बहुत कठिन लगता है। दाऊद की तरह मैं भी सिर्फ तुझ पर ही निर्भर रहता हूँ। आज से प्रभु तो मेरी चट्टान और उद्धार बन, और मेरे जीवन भर मेरे साथ रह। मेरी यह प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र